चरण मंत्रों के साथ थोड़ा देर ध्यान का अभ्यास करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से थोड़ी देर आंखें बंद करके सजता कोमलता से बैठे रहें। अपने श्वासों पर ध्यान देना है। जो सांसें आ रही हैं और जो सांसें बाहर जा रही हैं उन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान, मन को उसी पे लगा दीजिए। आती और जाती सांसों पे पूरा फोकस, पूरा ध्यान। दृष्टा भाव से बंद आंखों से आती और जाती हुई सांसों पे निग्रह हो जाना है, देखना है। आराम आराम से प्रत्येक सांसों पे ध्यान और ओम का ध्यान मन में। ओम 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 ओम। प्रत्येक सांसों पे ओम का ध्यान। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। जब मन मेरे ओम नमः शिवाय। प्रत्येक सांसों पे उस परम पिता परमेश्वर की कृपा का आश्रय लेना। उन्हीं की कृपा से सब चीज संभव होता है। हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना, हमेशा प्रभु को उनकी कृपा के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहने की। हे प्रभु, सुंदर तन दिया है, सुंदर मन दिया है, सुंदर हाथ पैर दिए हैं। इन्हीं को तो हाथ भी नहीं है, मेरे को दोनों हाथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे को हाथ दिया। धन्यवाद देना प्रभु को दोनों पैर देने के लिए, किन्हीं के तो पैर भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु, मेरे को सुंदर आंखें दी हैं, कोई तो देख नहीं पाते। धन्यवाद प्रभु, मेरे को सुंदर शरीर दिया है, किसी को तो शरीर की भी समस्या हो जाती है, कुछ समस्याएं आ जाती, शरीर हिलजुल नहीं सकता। हमारा शरीर तो हिलजुल पा रहा है। सुंदर कान दिए जिससे हम सुन पाते हैं, कई लोग तो सुन भी नहीं पाते, कई लोग तो चल भी नहीं पाते हैं, कई लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं। सब हमारे पास है, तो भगवान का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो है वो काफी है। जितना दिया है भगवान
सब कुछ। जो नहीं मिलता उसके पीछे नहीं जाना, जो है उसका अनादर नहीं करना। भगवान ने अरबों खरबों की संपत्ति हमें शरीर के रूप में दिया है, तो इसका धन्यवाद करें। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से दर्शन करिएगा। जोरदार आंखों के चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें सहजता से कोमलता से आंखें खोल लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक दिन ध्यान करना। चलिएगा, हाथों को पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं, थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं खड़े होकर के। तेरी कृपा का भरोसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पहले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब एक बार बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों के सामने खोल कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, दोनों हाथों को घुमा लेते हैं धीरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विपरीत घुमाना है। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। खड़े होकर के गर्दन घुमा लेते हैं आराम आराम। ऐसे धीरे धीरे दूसरे घुमाना है। दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सीधी दिशा से और उल्टी दिशा दोनों दिशा से घुमाएं। एक बार दाएं देखना है, एक बार बाएं देखना है, एक बार दाएं देखना है, धीरे बैठाएं। चलिए आगे पीछे ताली हो जाते हैं। तो और दोनों तरफ अच्छे से कंधे दोनों पैर में फासला, दोनों हाथ समानांतर। अब एक हाथ मोड़ करके एक तरफ झुकेंगे ऐसे
और थोड़ी देर चुप करके रखेंगे, चुप करके रहेंगे। तो देखिए स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग खिंचाव बहुत जरूरी है। शरीर की नस नाड़ियों को खिंचाव देता है। अगर कोई नस नाड़ियां चिपक रही हो तो उसको धीरे से ठीक करता है। प्रत्येक दिन कोई व्यक्ति रोज योगाभ्यास करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा, खिंचाव करेगा, उनकी नस नाड़ियों में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। प्रत्येक दिन हमें पेट की मालिश करनी चाहिए, और नहीं तो सप्ताह में 2 दिन, कम से कम 2 दिन तो करनी चाहिए, नहीं तो शरीर रूखा सूखा हो जाएगा और सप्त धातुओं को तो पोषक का मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो पैरों में थोड़ा सा फासला, मां का इस प्रकार। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। प्रकार से ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऊपर रख करके बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे दंड बैठक का अभ्यास। श्वास छोड़ते हैं, नीचे श्वास भरते बस, कमर गर्दन सीधे, एक दंडवत दिशा में ऐसे सीधे उठना, सीधे बैठना, दंड बैठक ऐसे। थोड़ा सा विश्राम करते हुए ये अभ्यास को करते हैं कि पैरों से ऐसे दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या का बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी प्रकृति को जाने। दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, प्रत्येक चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसीलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि अध्ययन करिए। अध्ययन, अध्ययन बहुत जरूरी चीज है। अध्ययन हम नहीं करेंगे तो किसी चीज के बारे में नहीं जान पाएंगे। कोई बोल देता है ये ऐसे होता है, तो हमें देखना भी तो चाहिए ऐसे होता है, देखना बहुत जरूरी। दोनों हाथ छाती के बगल में, सांस भरते उठा करके गर्दन पीछे, कमर के दर्द के लिए, पेट की खिंचाव के लिए बहुत अच्छा
मेरुदंड साइटिका स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा अभ्यास भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः श्वास छोड़ते ऊपर, गर्दन ऊपर की ओर खींची हुई, पेट भी खींचा हुआ। बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा योग, कमर की सारी समस्याओं को दूर करने वाला योग। ऐसे श्वास छोड़ते ही नीचे, और दोनों हाथ कंधों के बगल में। अब खींचिए पूरा ऐसे, और रोक करके रखने का अभ्यास करें। आसनों में रुकने का महत्व बहुत है। ऐसे थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं एक तरफ ऐसे करके। चलिएगा, वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन और शस्त्रासन का अभ्यास कर लेते हैं। प्रत्येक सांसों पे कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। मंडूकासन से पेट के सारे रोग दूर होते हैं। मधुमेह, जिसको शक्कर की बीमारी कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं, मीठापा जन्य बीमारी कहते हैं, वो हमारे पेनक्रियाज के ठीक से काम नहीं करने से, इंसुलिन ठीक से नहीं निकलने से होता है। ये अभ्यास श्वास भरते कम से कम 30-30 सेकंड रुकने का अभ्यास हमें बनाना है, तो पेट की हमारी सारी समस्याएं ठीक। और मन में अच्छी भावना, अच्छे विचार आने चाहिए। हमेशा शुभ सोचें। सोचना हमारे हाथ में है, तो शुभ सोचे ना। सोच रहे हैं तो अच्छा सोचे, कर रहे हैं तो अच्छा करें, खा रहे हैं तो अच्छा खाएं, गा रहे हैं तो अच्छा गाएं, जा रहे हैं तो अच्छी जगह जाएं। इन सभी बातों का ध्यान रखें। ये हो गया पेट, डायबिटीज के लिए, मस्तिष्क के लिए क्रोध, गुस्सा, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, भूलने की बीमारी के लिए यह है शस्त्रासन। श्वास भरते हुए हाथ उठा देना है, और श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगा देंगे। अब इसी पोजिशन में 2 से 3 मिनट तक रुकें। मन को शांत, स्थिति और सौम्यता पूर्वक रखें। श्वासों की गति सामान्य रहेगी।
धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ला करके ऐसे। इससे क्या होता है, रक्त संचरण आगे की ओर होता है, मस्तिष्क की ओर बढ़ता है। तो मस्तिष्क में रक्त संचरण पर्याप्त मात्रा में मिलने से पर्याप्त मात्रा में काम करता है और भूलने की बीमारी, क्रोध है, गुस्सा है, तनाव है, इसको कम करता है। इसको रोज करें, लेकिन जिसको ज्यादा कमर में दर्द है आगे झुकने वाला अभ्यास ना करें। हार्निया और हैवी फील हो तो पीछे झुकने वाला अभ्यास ना करें। चलिए अब आगे झुकें तो थोड़ा पीछे झुक करके कोशिश कर लेते हैं। चलिए तितली आसन का अभ्यास। तितली की तरह उठाना है ऐसे, पैर को नीचे धकेलने का प्रयास ऐसे। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। तो सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इतनी शीतल मंद हवा चल रही, ठंडकता शरीर पे लग रही है। सीता 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 राम चाहिए, राधे 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 श्याम जाइए। जब सीता 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 राम चाहिए तो सीता 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 राम गाइए। जब राधे 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 श्याम चाहिए तो राधे 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 श्याम गाइए। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र है हमारा मन। मन अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छे में लगा है तो हमारा मित्र है, और दूर चले गया तो शत्रु की तरह भी काम करता है, हमें बुराइयों में फंसा करके रखता है। इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। कैसा भी चिंता हो, कैसा भी तनाव हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, मरने की मन कर रहा हो, चाहे कोई भी समस्या हो, मस्तिष्क में नींद नहीं आती हो, भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी, चाबी कहीं रख दिए भूल गए, मोबाइल कहीं रख दिए भूल गए, रिमोट कहीं रख दिए भूल गए, कोई कुछ बोल रहता है वो बात भूल जाते हैं, कहीं कहीं जाने रहता है भूल जाते हैं। इन सब के लिए चिंता, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद सबको स्वाहा करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम का आश्रय हम लेते हैं। चलिए, और ध्यान इसमें यही करना है कि जब भ्रामरी प्राणायाम करें तो अंगूठे से कान जो है हमारा बंद रहेगा और एक उंगली माथे पे शेष 3 आंखों पे रख करके बंद आंखों से ब्रह्मांडी ऊर्जा को, नीले कलर को हमें ध्यान रख करके करना है, ब्रह्मांड की जो कलर है उसको, और 5 से 7 बार तक भ्रामरी प्राणायाम करना। उसके बाद तुरंत आंखें नहीं खोलना, ओंकार का उच्चारण प्राणायाम करना, फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके उस प्रभु की कृपा का प्रयोग करना। चलिए, कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे से 3 आंखों पे रख करके सांस भरते हुए
आंखें नहीं खोली हैं, ओंकार का उच्चारण पहले सांस भरते हुए मौन होकर के उस ओंकार को मन ही मन महसूस करना है कि घोड़े की तरह ओम का उच्चारण चल रहा है ऐसे। मौन होकर के उस ओम की ध्वनि का महसूस करना है। दर्शन करना है, फिर जोरदार दर्शन आंखों की टेढ़ के ढीले से लगा करके खोल लेते हैं, थोड़ा कमर की ट्विस्टिंग करते हैं, दोनों तरफ घूम घूम कर प्रकार से दोनों से ओम का भाव मन में रखना, मन में के समय गर्मी के दिन के बारे में आपको बताया, तो शीतली शीतकालीन प्राणायाम के बारे में पहले भी बताया था, चंद्रवेदी प्राणायाम के बारे में भी आपको बताया था। तो उन सभी प्राणायामों के बारे में आपको करना है, पीना है, खड़े होकर के विश्रांति पूर्वक बैठ करके पानी पिए। हमें कोशिश करें कि अच्छे नियमों का पालन करें, बुरे नियमों के पालन से बचें, और जहां नहीं होता वहां प्रभु का कृपा जैसे हम अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, अपने हिसाब से खाना पीना चाहते हैं, अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, और नहीं होता
जब हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से खाना पीना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपना सारा कार्य करना चाहते हैं और ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो